नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आप हेडिंग को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम है मौलिक अधिकार। दोस्तों, मौलिक अधिकार, और इसका उल्लेख कहां है दोस्तों? भारतीय संविधान भाग 3 में किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी व्याख्या की गई है। दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने भारतीय नागरिकता के बारे में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा आपको भाग 1, भाग 3 तो बताऊंगा, लेकिन भाग 1 में किसका उल्लेख है दोस्तों? भारतीय संविधान में भाग 1 में कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 तक में व्याख्या की गई है कि संसद के पास किस प्रकार की शक्ति है कि दो राज्यों को मिला करके या दो से अधिक राज्यों को मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकता है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना, इन चीज का उल्लेख भारतीय संविधान भाग 1 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, और भाग 2 में भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता कैसे पाई जा सकती है और कैसे भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है दोस्तों। और भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में व्याख्या की गई है। दोस्तों, ये तीनों जो भाग हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कैसे? भाई, भाग 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ। भाई, भारत में जो राज्य हैं उनमें कुछ न कुछ नागरिक होने चाहिए। अगर वो नागरिक हैं दोस्तों, तो भाग 3 कहता है कि उनके पास भैया मौलिक अधिकार भी तो होने चाहिए। जब मौलिक अधिकार होगा तभी तो वो कहीं से आ और जा सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कहीं पे भी जाके शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, किसी की भी धर्म को अपना सकता है। ये सारे उसके पास अधिकार हैं, जिसका आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो चल दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आज मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे कि उसके बारे में क्या क्या नई बातें हम सीखेंगे, जो परीक्षा माध्यम हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों, चलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहा जाता है, एक चीज याद रखना दोस्तों। और एग्जाम में आएगा कि भाई मौलिक अधिकार को कौन से भाग 1, 2, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं। मतलब कि मैंने तो 5 बोल दिया, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वो भाग 3 में किया गया है। क्लियर साथियों? चलते हैं। अब एक चीज और पूछ सकता है कि भाई हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिया गया है? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं हमारा भारतीय संविधान कई विभिन्न स्रोतों से मिलकर के बना है। जैसे शक्तिमान है दोस्तों, 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार हमारा भारतीय संविधान भी बहुत सारे स्रोतों से मिलकर के एक संविधान, वो भी लिखित संविधान बना है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिया गया दोस्तों? यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों? यूएसए से ही, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया दोस्तों? रूस से लिया गया। एक बात याद रखना दोस्तों, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मौलिक अधिकार रूस से लिया गया है या यूएसए से लिया गया। तो याद रखना जी, आपका जो यूएसए से क्या लिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जिसको मूल अधिकार भी कहा जाता है। क्लियर हो गया साथियों? अब चलते पहली लाइन। कहता है संविधान के भाग 3, संविधान क्या कहता है? कहता है कि कानून और नियमों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर किसी देश को शांतिपूर्वक व कुशलता से चलाया जाए। तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? संविधान। कहता है संविधान के भाग 3 मतलब मौलिक है, भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है। नीचे ऑप्शन में होगा कि भाई भारतीय नागरिकता को कहा जाता है, मूल अधिकार को कहा जाता है, मूल कर्तव्य को कहा जाता है, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए भाई मूल अधिकारों को ही भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर साथियों? आगे क्या लिखा है? इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मूल अधिकारों का जन्मदाता, पेपर में फिर पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि नहीं बनेगा कि भाई मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हमें पता होना चाहिए भाई मौलिक अधिकार को कहा जाता है। और इसको भारतीय संविधान में भाग 3 को क्या कहा गया कि भारत का अधिकार पत्र, जिसको इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब चलते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा।
कहता है मूल संविधान में जो भाई हमारा जब भारत का संविधान जब बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बन गया था, तो उसमें कुछ अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करे बहुत सारे जो अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। लेकिन फिर जो रह गए थे हमारे अनुच्छेद वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो जब हमारा भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे दोस्तों? हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जब हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ, जो कब हुआ दोस्तों? 1978 में हुआ, 1978 में हुआ, तो उसके द्वारा क्या हुआ? संपत्ति का अधिकार, जो हमारे पास 7 अधिकार थे ना दोस्तों हमारे पास, तो उसमें से एक अधिकार जो था उनमें से संपत्ति का अधिकार था, जिसको दोस्तों भारतीय संविधान से हटा दिया गया। तो अब कितने वर्तमान में कितने दोस्तों हमारे पास मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों। ठीक है, किसको हटाया गया दोस्तों? संपत्ति का अधिकार हटाया गया, जिसका दोस्तों जिक्र अनुच्छेद 31 में और 29F में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन दिया था, लेकिन इसको 31 आप देखोगे कि भाई भारतीय संविधान देखो 14 से 18 में लिखा है, ये भी समझाऊंगा मैं आपको। फिर 18 से खत्म होता है तो 19 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 23 से स्टार्ट हो रहा है, जो खत्म हो रहा है उससे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 30 है, लेकिन 31 कहां गया भैया? यहाँ 32 से शुरू हो रहा है। तो 31 क्या था दोस्तों? हमारा संपत्ति का अधिकार था, और जिसका जिक्र 19 संविधान के अनुच्छेद 19F में भी था। लेकिन इन दोनों को हटा करके किसमें दोस्तों मूल अधिकार को संविधान के 300A फॉर एप्पल वाला 300 अनुच्छेद 300A के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर साथियों? एक बार फिर बताना चाहता हूं दोस्तों, कहता है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार दे दिया गया दोस्तों। इसके तहत कानूनी अधिकार में दोस्तों ये जोड़ दिया गया, किसमें? 300A में। इसमें दोस्तों राज्य को अधिकार दे दिया कि वो किस कानूनी रूप से किसी के संपत्ति को अपने अंतर्गत ले सकती है, लेकिन उस राज्य सरकार के पास अधिकार, एक अधिकार पत्र होना चाहिए, या किसी भी अधिकार के रूप से वो ले सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसके पास एक ठोस सबूत होना चाहिए किस आधार पर ले रहे हो दोस्तों। क्लियर दोस्तों? चलते हैं आगे। और अगला क्या कहता है? डस्टर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है हमारा? कहता है अगला तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी है, वो किसमें? 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या 352 में किया गया। तो उसके दौरान दोस्तों मैंने बताया ना 352 में किया गया, जिसमें दोस्तों सिर्फ याद रखना जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकार को पोस्टपोन कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है दोस्तों। अगर मान लो कोई राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है, नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, तो सारे जो हमारे पास अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। सिर्फ जो हमारे पास अनुच्छेद 21 में जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, खाली वही दिया कि आदमी जी सकता है, खा पी कर जिंदा रह सकता है, बाकी उसे कहीं घूमने फिरने की आजादी नहीं है दोस्तों। क्लियर? तो दोस्तों यहां पे क्या कहता है, याद रखना, पेपर में आ सकता है कि कौन से आपातकाल के तहत जो भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ करके बाकी जो मौलिक अधिकार है उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो उसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर दोस्तों? जो राष्ट्रीय आपातकाल में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया। खाली इसको छोड़कर बाकी सारे जो मौलिक अधिकार है उसको क्या कर देंगे दोस्तों? पोस्टपोन कर देंगे, स्थगित कर देंगे। क्लियर साथियों? ओके, अब आगे चलते हैं। भाई बच्चों ने कहा है कि भाई हमें याद नहीं होता ये ऑर्डर वाइज, तो ऑर्डर वाइज कैसे याद करना? पहला भाई आपको स एक, फिर आधा स लिखना, फिर शोध लिखना दोस्तों। क्या लिखना? शो, फिर ध, फिर स हो गया। मतलब कि आपको 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। तो भाई शुरू में स, फिर बीच में शोध, फिर दोबारा स और स लिखना है।
अब इसको कैसे लिखें? स से समानता, याद रहेगा दोस्तों, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये ध से श से शोषण, ध से धार्मिक, और दूसरा स से सांस्कृतिक, और लास्ट वाला संवैधानिक। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे याद रहेगा, पहले स, फिर अधः स, फिर शोध, फिर स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें याद करने का तरीका है दोस्तों, जो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। और हमें कैसे याद करना भाई? अनुच्छेद कहां से? पहला जो होगा वो 5 होगा, 5 4 2 4 2 4। कैसे? समानता का अधिकार क्या कहता है भाई? भारतीय संविधान में पहले 5, 14 15 16 17 18। तो भाई समानता का जो अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार है, जो पहला अधिकार है, पहला जैसे होता है स शोध, फिर स। तो भाई स से समानता, समानता का जो अधिकार है उसमें 5, मतलब कि अनुच्छेद 5 तक लिया गया है। कैसे दोस्तों? कैसे? 14 15 16 17 18। तो भाई 5 अनुच्छेद उसमें यूज किए गए हैं। भाई स्वतंत्रता 4, भाई 18 बाद क्या आता है दोस्तों? 19 20 21 22 4। तो कैसे याद करना हमें? 5 4 2 के बाद फिर 4, फिर 2, फिर 4। क्लियर? 5 4 2 4 2 4, मतलब कि देखो 5 4 5 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, ऐसे याद करना दोस्तों। अब तो याद हो गया होगा। तो दोस्तों समानता का अधिकार 14 से 18 में किया गया है, स्वतंत्रता का 19 से 22 तक किया गया है, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक किया गया, संस्कृति व शिक्षा संबंधी 29 और 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक किया गया। याद रखना, 31 को छोड़ देना दोस्तों। मैंने बताया ना 31 क्या था? अपना संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या शिफ्ट करके कहा 300A में डाल दिया गया, जो कानूनी अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में लिखित है। क्लियर साथियों? तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपने आज मौलिक अधिकार के बारे में जो परिचय मैंने दिया वो आप समझ गए होंगे। और मैंने कैसे याद करने का तरीका बताया ये भी आपको याद करना, और अनुच्छेद कैसे याद करना? 5 4 2 4 2 और 4, ऐसे याद करना है दोस्तों। और कैसे? स शोध स, ऐसे करके याद करना, तो आपको 6 आसानी से याद होगा। और दोस्तों अब अगली वीडियो में मैं दोस्तों भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार है, पहला कौन सा है दोस्तों? समानता का अधिकार। कहां से? 14 से 18 तक। तो दोस्तों मैं इसको एक एक करके अब समझाऊंगा। तो दोस्तों डीपली पढ़ना है, पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और इस बारी ज्वाइनिंग लेके रहना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आज जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ आएगा। नमस्कार दोस्तों।